हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। समाजशास्त्र के अंतर्गत आज से हमारा एक नया टॉपिक चलेगा जो है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन की सबसे पहले हम अवधारणा को समझेंगे। ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत और साथ ही अटल नियम है। मानव समाज की या फिर मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंग होने के कारण परिवर्तनशील है। समाज की इस परिवर्तनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए समाजशास्त्री मैकाइवर विचार हमेशा सब विद्वान करते हैं कि मानव की क्रियाएं क्यों और कैसे परिवर्तित होती हैं। समाज के वे क्या विशिष्ट स्वरूप है जो व्यवहार में परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। समाज में आविष्कार परिवर्तन कैसे लाते हैं और आविष्कार करने वालों की शारीरिक विशेषताएं क्या होती है। परिवर्तन को शीघ्र ग्रहण करने और ग्रहण न करने वालों की शरीर रचना में क्या भिन्नता होती है। क्या परिवर्तन किसी निश्चित दिशा से गुजरता है, ये दिशा रेखीय है या चक्रीय। परिवर्तन के संदर्भ में इन सभी प्रकार के अनेक प्रश्न उठाए जाते हैं और साथ ही उनका उत्तर देने का प्रयास भी किया जाता है। मानव में परिवर्तन को समझने के प्रति जिज्ञासा हर समय लगी हुई होती है। मानव समाज में खास करके विद्वानों ने परिवर्तन के कारणों को ढूंढने, उनकी दिशा का पता लगाने और परिवर्तन पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया है। ये परिवर्तन को क्यों और कैसे होते हैं, ये प्रश्न आज भी पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। अंग्रेज कवि लॉर्ड टेनिसन का मत है कि प्राचीन क्रम में नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन होता है। वहीं प्रोफेसर ग्रीन लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक समाज संतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकती हैं और कुछ इसके लिए प्रयास भी करते हैं। सामाजिक परिवर्तन ये एक असंभाविक तथ्य है। इसकी निश्चितता को प्रकट करते हुए प्रोफेसर डेविस लिखते हैं, हम स्थायित्व और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील होते हैं। समाज के स्थायित्वता का भ्रम चारों ओर फैला जा सकता है। निश्चितात्मकता के प्रति खोज निरंतर बनी रहती है कि ये चीज़ क्यों है, किस लिए है, इसमें क्या और हम कर सकते हैं। और विश्व अनंत है, इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़ होता है या हो जाता है कि ये तथ्य सदैव विद्यमान रहने वाला है कि विश्व के अन्य तत्वों की तरह समाज अपरिहार्य रूप से और बिना किसी छूट के सदैव परिवर्तित होता रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से फैली हुई एक प्रकृति है। तो इस तरह से प्रोफेसर डेविस अपनी बात को रखते हैं। अब हम सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे पहले परिवर्तन क्या है ये समझ लेते हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले परिवर्तन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम परिवर्तन को सामान्यतः उसका तात्पर्य लगाएं तो किसी क्रिया या फिर वस्तु के पहले की स्थिति में बदलाव आ जाना ही परिवर्तन होता है। लेकिन परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री फीचर लिखते हैं, परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। परिवर्तन का संबंध प्रमुखतः तीन बातों से होता है, पहला वस्तु, दूसरा समय, तीसरा भिन्नता। यानी कि पहले में क्या होता है कि जब वस्तु की बात आती है परिवर्तन में, तो परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विषय अथवा वस्तु से होता है। जब हम कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है, तब हमें ये भी स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस वस्तु या फिर किस विषय में आ रहा है। बिना वस्तु को बताए हम परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा समय, परिवर्तन का समय से बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समय होने चाहिए। एक ही समय में परिवर्तन की चर्चा नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम ले तो भारत वैदिक काल की तुलना में वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल गया है। समय के संदर्भ में भी परिवर्तन ज्ञात हो जाता है। समय की अवधारणा को सम्मिलित किए बिना कोई भी परिवर्तन के बारे में नहीं सोच सकता है। समय बहुत ज़रूरी है परिवर्तन के लिए। तीसरा है भिन्नता। देखिए, भिन्न समयों में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं है, ये तो परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। कि वस्तु जो है, जब हम किसी स्वरूप के यदि समय के साथ अंतर न आए तो, या अंतर पता न लगाया जाए कि उन दोनों में क्या भिन्नता है, यानी कि पहले के समय में क्या अलगपन था,
आपके समय में क्या अलगपन है। अगर इसे हम प्रकट ना कर पाए तो ये भिन्नता नहीं होगी। तो इस तरह से वस्तु के रंग, रूप, आकार, संरचना, कार्य या फिर अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। अब सामाजिक परिवर्तन के अर्थ एवं परिभाषा को समझ लेते हैं जो सभी समाजशास्त्रियों ने दिया है। सबसे पहले सन 1922 में आर्गबन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन में पाए जाने वाले भेदों को स्पष्ट किया था। इसके बाद से समाजशास्त्री साहित्य में इन शब्दों का काफ़ी प्रयोग होने लगा। तो सबसे पहले समाजशास्त्री हैं मैकाइवर एवं पेज। इनके अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में होनी चाहिए। केवल हम इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। इस प्रकार मैकाइवर और पेज सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या शुद्ध समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं और सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं, क्योंकि समाज का ताना बाना सामाजिक संबंधों से ही बुना हुआ है। तो इन्होंने इस तरह से सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट किया। वहीं समाजशास्त्री किंग्सले डेविस लिखते हैं कि समाजशास्त्री किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या पूरी तरह से समाजशास्त्रीय ढंग से किया है। वे लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तन को समझते हैं जो सामाजिक संगठन या फिर समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। यानी कि समाज के अलग अलग इकाइयों जैसे कि संस्थाएं, समुदाय, समितियां, समूह एवं परिस्थितियां आदि मिलकर सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। इन इकाइयों के अलग अलग कार्य हैं। सामाजिक ढांचा और उसकी इकाई के प्रकारों से सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। इस सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन या फिर सामाजिक ढांचे और प्रकारें या फिर इन दोनों में से किसी एक में होने वाले परिवर्तन को ही प्रोफेसर डेविस सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। समाजशास्त्री जेन्स सामाजिक परिवर्तन की विस्तृत व्याख्या करते हुए वे इसके अंतर्गत मानव के व्यवहार और विचारों में होने वाले परिवर्तन को भी सम्मिलित करते हैं। उन्हीं के शब्दों में अगर हम कहें तो सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने और विचार करने के तरीके में होने वाले जो रूपांतरण या जो बदलाव होते हैं वो इसी रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि जो समाज में सोच विचार के जो ढंग है ये भी जो परिवर्तित हो जाते हैं तो इसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं समाजशास्त्री जेन्स। समाजशास्त्री गिन्सबर्ग, जॉनसन्स, रेडर्सफर्थ इन विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा है। वहीं समाजशास्त्री गिन्सबर्ग ने अपनी परिभाषा में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। उदाहरण के रूप में समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट या संतुलन या फिर उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है। वहीं समाजशास्त्री जॉनसन के अनुसार अपने मूल या फिर सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से लेती हैं। यानी जॉनसन्स ने सामाजिक परिवर्तन को और अधिक स्पष्ट करते हुए सामाजिक मूल्यों, संस्थाओं और पुरस्कारों, व्यक्तियों और उनकी अभिवृत्तियों, योग्यताओं में होने वाले परिवर्तन को भी वे शामिल करते हैं अपनी सामाजिक परिभाषा के अंतर्गत। वहीं समाजशास्त्री बोटोमर सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को भी शामिल करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं या फिर उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। समाजशास्त्री गिलेन और गिलिन का मानना है कि लोग जीवन जीने के लिए कुछ रीतियां अथवा विधियां अपनाते हैं जो समाज द्वारा मान्य होती हैं। यदि इन विधियों में परिवर्तन आता है तो उसमें सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं या इसे ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। गिलिन ने उन कारकों का भी उल्लेख किया है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं या फिर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की अपनी परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर ही की है। उन्हीं के शब्दों में अगर हम कहें तो उन्होंने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे वे परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हो या फिर सांस्कृतिक साधनों से या फिर जनसंख्या की रचना या फिर विचारधारा के परिवर्तन से या प्रसार से या फिर समूह के भीतर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुआ हो। ये सभी सामाजिक परिवर्तन हैं।
वहीं समाजशास्त्री जोन्स ने सामाजिक परिवर्तन को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन ये मतलब ऐसा शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं या फिर सामाजिक संगठन के किसी भी भाग में घटित होने वाले हेरफेर या संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वहीं समाजशास्त्री मैलिक और एडलिच का मानना है कि मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। मानवीय क्रियाएं सदैव एक जैसी नहीं रही हैं। हमारी क्रियाएं हमारे पूर्वजों की क्रियाओं से अलग है। यही नहीं बल्कि बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था की क्रियाएं भी अलग अलग पाई जाती हैं। वे लिखते हैं कि जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं कार्यों में होते हैं।